कोर्स डिफेंस इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें ना थोड़ा सा एक स्टांस चेंज करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने डिफेंस की रैली देखी थी, इट वाज मोर ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ पीएसयू डिफेंस स्पेस। जैसे एचएएल ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, बीएल और ये सब ने मूवमेंट किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मूव नहीं करेंगे, बट अब मुझे लग रहा है लुकिंग एट द कंप्लीट सिचुएशन, क्योंकि इस वॉर में ना आप एक चीज और सीखने को मिल रही है उर्वशी जी की ये वॉर एरियल हो गया। मतलब पहले हम आर्मी इंट्रूजन देखते थे, अब एरियल इंट्रूजन जी हो रहा है। फाइटर जेट्स, ओनली ड्रोन्स, ओनली इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स। तो अब उन पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम फोकस करते हैं, जैसे कि टू नेम सम, अगर पारस डिफेंस पे हम नजर डालते हैं, या जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, भारत डायनेमिक्स और मरीन डिफेंस, क्योंकि अभी आप देखिए कि जिस तरीके से फ्लीट 5 मूव कर रही है अभी उस रीजन में, और अब्राहम लिंकन मूव कर रहा है उस रीजन में, कहीं ना कहीं मरीन डिफेंस की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, दैट यू कैन come close to the nation that you want to attack upon, and then you can make your fighter jets or drone fly. So marine defense में गार्डन रीच शिप बिल्डिंग हो गया, कोचीन शिपयार्ड हो गया, मजगांव डॉक हो गया, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा आने वाले दिन। चलिए ठीक है सर, बीईएल को भी अगर हम आज देखते हैं तो गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। आपको लग रहा है ये जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है, आगे इसमें जो है वो इसी तरीके की रैली जो है कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है, या फिर आपको लग रहा है कि आगे एक ब्रेकआउट हमें मिलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मोमेंटम आपको क्लियर केस और बढ़ता हुआ ही अभी दिखेगा। बट आप देखते हैं ना, डिफेंस में स्टॉक्स वॉलेटाइल बहुत है, और अगर बीईएल को आप देखेंगे ना, तो बीईएल वो अच्छा बच्चा है। मतलब डिफेंस के बाकी स्टॉक्स को आप बैक बेंचर की तरह मान लीजिए, जो एक दिन 13% 10% का मूवमेंट कर लेते हैं, ये एक फ्रंट बेंचर है, सोबर बच्चा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए कि ये भी बाकियों की तरह मूव करेगा और एक ही दिन में 40-50 रुपए ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये यहाँ से सस्टेन मूवमेंट करेगा, 464 को ब्रीच करेगा, 484 488 लेवल्स, फिर और ऊपर मोमेंटम अपना 498 के बाद 524। इट इज अ वेरी स्टेबल स्टॉक, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। और आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, जिनके पास नहीं है, अगर वो बनाने की सोच रहे हैं, तो क्लियर केस आपको एक लेवल मैं सुझा देता हूँ, 428 से 450 जो भी लेवल्स अभी चल रहे हैं, उनके बीच में स्टैगर्ड मैनर में हर 2-3 रुपए के डाउनफॉल पे, हर 2-3 रुपए के डाउन साइड पे आप 10 से 15% करके पोजीशन अपनी बनाते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप पोजीशन बनाने की सोचते रहें, नीचे आने की वेट करते रहें, और कोई ऐसा ट्रिगर आए कि एकदम से ये ब्लास्ट कर जाए, तो आपको फिर फोमो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेवल्स पे पोजीशन बनाते रहें और गेन्स का इंतजार करें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सर, आइडिया फोर्ज, यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिली है। अब आगे आपको लग रहा है कि ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, या फिर शॉर्ट टर्म मोमेंटम हमें यहाँ पर दिख रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप आइडिया फोर्ज के इस पूरे सेटअप को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बोलना कि ये एक शॉर्ट टर्म है, नहीं। क्योंकि आइडिया फोर्ज जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, एरियल डिफेंस में बहुत स्ट्रांग रोल है, ड्रोन जी टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग रोल है, और अभी हम बात कर भी रहे थे कि अब ना ये एक नया सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हमने देखा है। आइडिया फोर्ज की रैली भी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। 560 लेवल्स ऑन कार्ड्स कभी भी दिखा सकता है आपको, और उसके बाद 640 तक भी जा सकता है। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा यहाँ से लेकर, अगेन इसका भी वही लेवल निकल के आ रहा है, 428 लेवल तक अपनी पोजीशन आप स्टैगर्ड मैनर में बना लीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीटीएल के बारे में सर। इस वक्त बीटीएल के जो हमें प्राइसेस नजर आ रहे हैं, क्या वो वैल्यू जो है वो बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप इसमें? बिल्कुल, देखिए, बीडीएल में आज जिस तरीके से इसने एक मूवमेंट किया है, आप ऐसे इसको समझें कि प्रैक्टिकली ना इसके चार्टिकल पैटर्न्स को देखेंगे तो इसने कुछ लेवल जरूर ब्रीच किए हैं, और अब इसने एक छोटा सा अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बना लिया है। इसमें मोमेंटम आएगा कब? मोमेंटम आएगा जब इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रीच करेगा, जो कि निकल के आता है 1420। उसके बाद अपसाइड आएगा, बट लोअर लेवल पे हाँ, आप इसमें धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को इंक्रीज जरूर करते रहिएगा, क्योंकि वापस जो हम बोल रहे हैं, हवाई लड़ाई, और ये हवाई लड़ाई का ही खिलाड़ी है।
चलिए ठीक है, तो हवाई लड़ाई जो है उस पर आप बिल्कुल फ़ोकस करके रख सकते हैं और साथ-साथ इस पर्टिकुलर काउंटर को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करके रखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत फ़ोर्ज की जो थीम आपको दिख रही है, वो आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है? लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आपको बेहतर लग रहा है ये? देखिए बाबा कल्याणी ग्रुप का ये एक ऐसा काउंटर है, इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम इक्विपमेंट्स, फिर ये ऑटो एंसिलरी में चले गए, फिर अब ये डिफेंस में भी आ गए हैं। मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है, बहुत इनोवेशन इंटीग्रेट करते रहते हैं और बहुत अर्ली बिगिनर्स थे ये अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो भारत फोर्ज जरूर अभी थोड़ा सा आपको एक टेपेड मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, हो सकता है अराउंड 740 लेवल्स तक भी 1740 लेवल्स तक भी आ जाए, बट अप ट्रेंड जरूर कंटिन्यू रहना चाहिए और जैसे ही हल्का सा साइंस ऑफ रिवर्सल देगा 1940 और उसके बाद 2040 लेवल तक भी जा सकता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी भी सर को अच्छी लग रही है। टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं, कंसीडर करके आप इसे चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमटीएआर की। सही पर्टिकुलर काउंटर पे आपका क्या व्यू रहेगा और आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पर जो है वो अच्छे लेवल्स हमें रीच होते हुए नजर आएंगे? 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा ये जो है इसमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, आप देखें कि ऑल टाइम हाइज़ भी बहुत बार इसने हिट किया है और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के कवरेज में भी रहा है, बट मूव बहुत ज़्यादा कर गया है और आप देखें जी। कहीं न एक वैल्यूएशन जब इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो डिस्कम्फर्ट दिखता है। 180 का ट्रेलिंग पी ये कम्फर्ट नहीं जी। देता। यहाँ फ्रेश पोज़ीशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही राय दूँगा कि अगर आपके पास पोज़ीशन है तो बनाए रखें 3450 का स्टॉप लॉस और उसके साथ हायर लेवल्स पे जहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले प्रॉफिट बुक करें। चलिए, तो यहाँ पर डिफेंस के भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स निकल कर के आए हैं, जो कि आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। कहाँ पर अच्छे टारगेट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी बाइंग फॉर्मेशन बनते हुए नज़र आ रही है, ये भी सर ने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, तो अब सर औज़ारों की और मिसाइलों की बात तो हो गई है, ड्रोन की बात हो गई है, अब थोड़ी-सी ईंधन की बात कर ली जाए। क्रूड आपको कैसा लग रहा है सर आगे के लिए? देखिए क्रूड मुझे ऊपर ही दिख रहा है और ये हम लास्ट वीक उससे पहले भी जब मिले थे तो यही बात मैं कह रहा था कि क्रूड का मूवमेंट नहीं आपको नीचे होते हुए दिखेगा। ये बात उर्वशी जी मैं बिल्कुल मानूँगा कि ये कोई नेचुरल डिमांड नहीं है जो जिसके कारण प्राइस हाइक हो रहा है। ये एक अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रक्शन क्योंकि जो आपका स्ट्रेट ऑफ हर्मस है या हॉर्मस है जी। सॉरी, इतना तो नाम में भी कन्फ्यूज़न हो गई, इतनी सारी कंट्रीज़ और सब इन्वॉल्वड हो गए, थोड़ा होकस-पोकस हो गया पढ़-पढ़ के। बट अब यहाँ पे आप देखिए ईरान ने कल भी एक वेसल पे अटैक किया था एंड इट वाज बर्निंग। इफ यू पुश मी टू द वॉल आई विल हिट और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान को कुछ नहीं मिला तो वो पूरे के पूरे स्ट्रेट पे अटैक कर देगा और वहां पे भी बहुत सारे हमारे वेसल्स खड़े हुए हैं एंड इट कैन बर्न। इसके अलावा अगर बंद भी कर दिया तो ट्रांजिट लंबा हो जाएगा, कॉस्ट प्रेशर बढ़ जाएंगे, टाइमलाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्रूड अभी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अनसर्टेनिटी ऐसे ही मेंटेन होती रही तो 90 से $92 का आपको भाव दिखाता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्रूड में अपसाइड टारगेट्स को बनते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे सर थोड़े से पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बाइंग फॉर्मेशन बन रहा है। सबसे पहले ओएनजीसी का नाम है, 282 पर क्या इसको खरीदा जा सकता है? देखिए ओएनजीसी आप देखिए पिछला पूरा साल बड़ा खराब था इसके लिए और बहुत अंडर परफॉर्मेंस किया था। अब फाइनली एक अच्छे अप मूव के लिए ये तैयारी करके रखा हुआ है और यहाँ से मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली आपको 298 के बाद 306 324 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन ओएनजीसी को आप समझे ना तो ऐसा है कि जैसा बीईएल डिफेंस में है, ओएनजीसी भी बहुत ज्यादा आपको रोबस्ट मूवमेंट नहीं करके देगा बट सस्टेनेबल मूवमेंट्स करके देता है। और जहाँ तक डाउन साइड की बात है इसमें मैं रिवर्सल सिर्फ 256 के नीचे क्लोजिंग के बाद ही देखता हूँ। उसके पहले क्रूड जब तक चलता रहेगा ओएनजीसी भी आपको अच्छा मूवमेंट देता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर ओएनजीसी में अच्छा मोमेंट बनता हुआ नज़र आएगा सस्टेनेबल टारगेट्स के साथ में। और बात कर लेते हैं आईओसी की 178 पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज 4.84 की गिरावट हम इसमें देख पा रहे हैं सर। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए ओएमसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया 2025 में। आईओसी वाज अमंग द फ्यू जिसने अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अच्छा आपको अपसाइड दिया है।
मैं समझता हूँ आईओसी में अब आपको 178 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए और हायर लेवल पे पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ फ्रेश बाइंग करें। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रेश बाइंग के लिए आपको नहीं सलाह दी गई है, टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एचपीसीएल की 3.45% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 423 पर सर क्या करा जाए, खरीदा जाए या फिर अगर पोजीशन है तो होल्ड होल्ड करके चले उसे? देखिए हम एक स्टॉप लॉस के साथ इसको देख रहे थे अराउंड 428 लेवल्स जो इसने ब्रीच कर दिया है। अब आज आप इसको देख लीजिए, अगर वेडनेसडे को खुल के भी इन्हीं लेवल्स पे मेंटेन करता है तो क्लियर केस एग्जिट है, फ्रेश एंट्री नहीं है। चलिए ठीक है, तो इन टारगेट्स को बिल्कुल फोकस के साथ आप कंसीडर करके चलिए। अब सर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करिए कि क्या करना चाहिए उन्हें।